हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे आईआईटीएन बाबा जो महाकुंभ में मिले हैं। उनकी 4 बात जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और वो ये हमें कुछ बहुत कुछ सिखाते हैं और स्पेशली मैंने 4 बातों को मैंने कवर किया है इनके स्टेटमेंट को। फर्स्ट है जो वो बोलते हैं कि ज्ञान के पीछे भागते-भागते कहाँ तक जाओगे, फिर यहीं आओगे। इसका मतलब जब हम सब कुछ कर लेते हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम लास्ट क्या हम डेथ से बच सकते हैं? क्या हम इमॉर्टल हैं? नहीं, हम नहीं हैं इमॉर्टल। हमें कहीं न कहीं डेथ आएगा ही और हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा और हम ऊपर जाएँगे ही। तो क्या है, ये हम कहाँ तक जाओगे? लास्ट में इवेंचुअली हमें ज़ीरो शून्य तक जाओ, शून्य तक लास्ट में क्या आएगा? शून्य आएगा और इसके बाद फिर तुम स्पिरिचुअल लाइफ़ में एंटर करना चाहो। जैसे देखते हैं ओल्ड एज में, जब ओल्ड एज में लोग चले जाते हैं ना, तब उन्हें स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगने लगती है, तब वो माला जप करते हैं, तब तक तो वो बूढ़े हो जाए रहते हैं और उस समय जब शुरू में मन नहीं लगा, लास्ट में कितना मन लगा लोगे? तो लास्ट में आपको यहीं आना है, तो इसलिए लास्ट में क्यों आओ? अभी से ही स्टार्ट कर दो ना। तो भगवान की स्पिरिचुअल लाइफ में अभी से एंटर कर दो। और सेकंड जो वो बोलते हैं कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम अहम शिवोहम शिवोहम। वो बोल रहे हैं कि मैं शिव हूँ। तो लोग कहते हैं ये शिव जी तो शिव हैं, तो ये क्यों ये शिव कैसे हो सकता है? उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी के अंदर भगवान विराजमान हैं। कहते हैं ना हम आत्मा हैं। हम अ, हमारी कॉन्टेमिनेशन हमारा पॉल्यूटेड है हमारा माइंड, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम शरीर हैं, हम अपना नाम से संबोधित करते हैं अपने आप को, लेकिन हम आत्मा हैं। तो वो बोल रहे हैं अहम शिवोहम मीन्स वो शिव है। तो वो बोलोगे कैसे शिव है? तो भगवान अंदर है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और तीसरा जो वो बोल रहे हैं, लोग उनको बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप एबनॉर्मल है। तो वो बोलते हैं कि आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जानना है या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। एक रिपोर्टर बोला कि आपको सभी बोल रहे हैं कि आप उस समय नशा किए हुए थे, आप एबनॉर्मल कंडीशन में हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी जब मुझे जानना है, आप किसी को भी जानना चाह रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना उससे जानोगे, या दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छा लगा मुझे। और चौथा, वो सभी बोल रहे हैं कि वो अभी भी एग्रेशन में आक्रोश दिखा रहे हैं अपने माता-पिता के प्रति। लेकिन वो क्या बोले कि माता-पिता हैं तो इसका मतलब माता-पिता बन गए इसका मतलब वो संत हैं, वो कर्मयोगी है, ज्ञान योगी हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि माता-पिता है तो बहुत बड़े संत हो गए। अरे जो माता-पिता अपने बच्चे को बेच देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो क्या एक वो बोले कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मान लिया गया है कि माता-पिता ही हमारे सर्वस्व है, वही हमारे सब कुछ है। तो उन पे अपना उन्होंने बोला है तो सभी बोले कि ये आक्रोश दिखा रहे हैं, ये भी एबनॉर्मल है, अपने माता-पिता के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम ये स्वार्थ की दुनिया है। सही में जब कैसे स्वार्थ की दुनिया है, अगर आपके माता-पिता आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मेरा बेटा आईआईटी जेईई निकालेगा, तो ये क्या उनका स्वार्थ नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं? हम माता-पिता को जैसे भगवान का रूप दे दिए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सभी माता-पिता भगवान का रूप ही हैं, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट इसे मान लिया गया है, वो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसे धारणा को आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो माता-पिता अपने बच्चे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उनको अब कैसे भगवान एकदम माता-पिता बन गए तो संत बन गए क्या? कर्मयोगी बन गए? तो आप कहोगे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अपने माता-पिता को भगवान देखो। हाँ, अगर आपके माता-पिता वैसे हैं, तो उनमें पिता में राम जी को देखो, माता में माँ सीता को देखो। लेकिन वो एक यह भी बोल रहे हैं कि एक औरत बोलती है कि उनके घर पे बहुत उनके हस्बैंड गाली देते हैं। तो वो बोले कि जब ऐसा सिचुएशन आए ना तो तुरंत जाओ जाके पुलिस से हेल्प लो, क्योंकि उसमें आपको एक्शन लेना बहुत अनिवार्य है। वो इवन बोले कि बाप हो, बेटा हो या कोई भी हो, तुरंत एक्शन लो अगर इतना तुम्हारे साथ हो रहा है तो। तो वो भी तो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो उनकी दोनों वीडियो को देखो। एक तरफ जो बोल रहे हैं माता-पिता को भगवान मानो, तो एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अगर गलत कर रहे हैं तो एक्शन लो उसके प्रति। और बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक स्टोरी आते हैं जिसमें बताया गया है कि जब आप मरने लगते हो, तो ये क्या है, जैसे बोलता है कि हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ, पूरे स्पिरिचुअल ग्रंथ में तो यही बता रहा है कि ये सब मोह माया है। माता-पिता, भाई-बहन ये सब मोह माया है। अगर आपको अध्यात्म में आ जाते हो तो आपको ये
रियलाइज़ होने लगता है, और इवन जब आप मरने लगते हो तो कितना भी कुछ लग्ज़ूरियस प्रोडक्ट रखो या रेंज रोवर रखो, कुछ भी रखो, लास्ट में कुछ लेके नहीं जा रहे हो, और लास्ट में जिसका चिंतन करोगे ना, माता-पिता हैं, उनका चिंतन करो, तो फिर इसी लाइफ़ में आ जाओगे। और कोई भी आपके माता-पिता ही अगर आपका चिंतन करते हैं मरते समय, तो वो भी इसी धरती पे आ जाएँगे। तो उनका ये जो बर्थ एंड डेथ का लाइफ़ साइकिल है, फिर से वो कंटिन्यू होने लगेगा। तो मैं उनके चारों बात से मैं सहमत हूँ, और मेरे ख़्याल से सभी आदमी सहमत होंगे। सहमत होने के लिए बहुत आदमी बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल है। अब तो इस सहमत होने के लिए आपको दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा, राधे-राधे। जय जय राम।